हेलो स्टूडेंट, पिछले बार भी हमने प्रोबेबिलिटी पर आधारित मोर देन 10 प्रॉब्लम्स आपको बतलाए थे। आइए कुछ और हार्डर प्रॉब्लम आज हम देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये एक लूडो का पासा है। योर क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज अ फैक्टर ऑफ 6। माइंड करो, ये फैक्टर ऑफ 6 कब हो सकता है? आपका 4 ऑप्शंस है, ए बी सी डी। योर आंसर शुड बी फैक्टर ऑफ 6 पहले निकालना है। तो आप जानते हो 6 का पहला फैक्टर, यू शुड नो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो 1 और 6 तो होना ही होना है। फिर बाय द वे 2 और 3 भी इसका एक फैक्टर्स है। तो आप देखते हो देयर आर टोटल 4 फैक्टर्स आउट ऑफ 6। सो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? टोटल पॉसिबिलिटी है 6, जिसमें इसके फैक्टर 4 हैं, इसलिए इसका कुल प्रोबेबिलिटी हो गया 4/6, दैट इज 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्पेशल डाई इज मेड ऑफ द शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन कहते हैं 8 के लिए, और 8 पर 8 इक्वल फेसेस मार्क्ड विद द नंबर्स 1 to 8। जिस तरह से नॉर्मल लूडो के पासा में 1 से 6 रहता है, यहाँ पर 1 से 8 है। इफ द डाई इज थ्रोन एट वंस, what is the probability that face that lands uppermost is a prime number? Mind it, prime number होना चाहिए। तो 1 to 8 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7। So what will be the probability? 4/8, 4/8, that is 1/2. C is the answer. You know 2, 3, 5, 7 are prime numbers, so the number of ways it can happen is 4. Total number of outcomes is 8, so your answer is 4/8. Okay student, next question है, each of the letter of the word Mississippi। ध्यान से रखें, मिसिसिपी का स्पेलिंग देखें, MISSIPPI are written on a separate piece of paper that are then folded, put in a hat and mixed thoroughly। तो हम लोग कहेंगे कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो आप जानते हो कि मिसिसिपी लिखने में देयर आर 4 आईज एंड सो नंबर ऑफ वेज ऑफ हैपनिंग इज 4। देयर आर टोटल 11 लेटर्स, सो टोटल इसके प्रोबेबिलिटी हो गए 4/11। Next, there are 10 counters in a bag. 3 are red, 2 are blues, 5 are greens. The contents of the bag are second before maximizing the random experiment. What is the probability that she doesn't pick a red counter? Mind it, not red. Total red कितना है? Total counters कितना है? There are 10 counters, जिसमें 3 red है, तो नन red का probability कितना हो जाएगा? 7/10। ओके स्टूडेंट, सो आपको इसके टर्म्स पर ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली वर्ड क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर कॉइन इज टॉस 3 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 1 head and 2 tails? ध्यान रखिए, 1 head and 2 tails। किसी भी एक कॉइन को एक बार टॉस करने पर आपके 2 फेयर चांसेज हैं, इधर हेड और टेल। लेकिन जब आप 2 कॉइन्स को एक साथ करोगे तो टोटल सैंपल स्पेस 2 into 2 हो जाएंगे। 3 कॉइन को एक साथ करेंगे तो 2 into 2 into 2 मतलब 8 हो जाएंगे। आपको यहाँ पर देखना है कि वो 8 ऑप्शंस कौन कौन सा है। ध्यान रखो, वो 8 ऑप्शंस होंगे HHH, HHT। फिर अब आप HT के साथ मिलाइए HTH, HTT। फिर आप TH के साथ मिलाइए THH, THT। फिर आप TT के साथ मिलाइए TTH, TTT। तो आपको देखना है देयर आर ऑल टुगेदर 8 पॉसिबिलिटी, सैंपल स्पेस की संख्या 8, जिसमें कि आपका क्वेश्चन के अनुसार 1 head and 2 tails कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पर 1 head and 2 tails, 1, 2, 3। देयर आर 3 वेज, जिसमें कि 1 head and 2 tails है, इसलिए योर आंसर इज 3/8। तो यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि सैंपल स्पेस की संख्या कितना होगा, और वो सभी सैंपल स्पेस को एक बार आप लिख डालिए और फिर काउंट कीजिए कि वो चीज़ कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कमिटी ऑफ 3 इज चूजन फ्रॉम द 5 काउंसिलर्स A, B, C and D। What is the probability that Binod is on the one committee?
आपके 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस में टिक लगाने के पहले इस पर ध्यान दीजिए कि 5 में से किसी 3 पर्सन्स को चूज करने का कुल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 5C2। तो 5C2 का मतलब हो गया, 5C3 का मतलब हो गया 10, और वो 10 पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगा यही आपको देखना है। तो आइदर ABC या ABD, ABE, ACD, ACE दिस, तो इस तरह से कुल पॉसिबिलिटी हो गया 6/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का पिन है, इसको आपने ड्रॉप किया 38 टाइम्स। आपने क्या देखा कि 100 टाइम्स ड्रॉप करने पर 38 टाइम्स वो इस तरह से ड्रॉ होता है। कंक्लूड करो कि थंबनेल ऊपर आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आपको देखना है कि 38 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.8। 0.38 is nearest to 0.4, so the best estimate of the probability is 0.4. So what is the answer? 0.4. Thank you, student.